सो वी वर फाइंडिंग कि यार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है बट स्क्रीन्स हजे भी बहुत स्कैरेसिटी है कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज जैसे चाइना जाने जैसे यूएसए जाने सो इंडिया हजे भी बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड है स्क्रीन्स की। वन स्टॉप सोल्यूशन टू एवरीथिंग। सो हुण नाउ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਰੀਫ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਦੇਤੀ ਹੁਣ ਇਨ ਡੈਪਥ ਨੌਲੇਜ फ्रॉम मिस्टर मुनीश। सो मिस्टर मुनीश लिए एक बार जोरदार तालियां। सो वील हेयर फ्रॉम हिम द विजन वेयर इट बिगैन, हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट्स गोना टेक अहेड। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल जी। पहले सारिਆਂ ਨੂੰ मीडिया साडे फ्रेंड्स दोस्त फैमिलीज़ सो पहले तो आने लिए तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत थैंक यू वेलकम। प्रोजेक्ट जिस तरह सी जोड़ा OHM ऊमजी सिनेमाज ए प्रोजेक्ट इज़ बेसिकली कोलैबोरेशन बिटवीन डिफरेंट पीपल फ्रॉम द डिफरेंट जॉनर लाइक असी ऑलरेडी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन चाह पंकज जी, राजकुमार जी, निर्भय जी ये रिटेल तो ने ऑलरेडी एग्जीबिशन तो ने। सो वी वर फाइंडिंग कि यार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है बट स्क्रीन्स हजे भी बहुत स्कैरेसिटी है कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज जैसे चाइना जाने जैसे यूएसए जाने सो इंडिया हजे भी बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड है स्क्रीन्स की। आप भी देखते हैं कि अपने जे असी पर्टिकुलर पंजाब की भी अज गल करते हैं तो बहुत सारे एरियाज़ बहुत सारे सिटीज़ वो ने जिथे बेसिकली हजे भी एंटरटेनमेंट लिए या तो तुहानूं अपने शहर तो दूर जाना पैंदा है या जो भी किसी ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म पर फिल्म आती है 4 वीक 6 वीक 8 वीक बाद तुसीं उदों देखना पॉसीबल होंदा तुहाडे लई फिल्म। सो असी डूइंग ए बिजनेस असी बिजनेस के नाल नाल एक असी सोचते कि एक नोबल कॉज भी है कि तुहानूं तुहाडे शहर दे विच राइट कॉस्ट ते राइट एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना। सो बहुत सारिया प्रॉपर्टीज़ असी ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर लिया ने जी जिथे असी आने वाले टाइम के अंदर OHM ऊमजी सिनेमाज नूं लॉन्च करन वाले हाँ। और जिहड़ी मेजर गल है जी मेजर गल जो ऑलरेडी तुहाडे सी साडे PPT च भी प्रेजेंटेशन च भी तुसीं देखी होएगी कि दिस विल बी द कंपनी जिहड़ी तुहानूं अंडर वन रूफ बहुत सारे सोल्यूशन मतलब बहुत सारे नहीं ऑलमोस्ट एवरी सोल्यूशन रिलेटेड टू योर मॉल रिलेटेड टू योर प्रमाइसिस वो असी दे सकते हैं। कंटेंट साडी स्ट्रेंथ है बिकॉज सिंस वी प्रोड्यूस फिल्म्स वी डिस्ट्रीब्यूट फिल्म्स तो मैनूं लगता है कि एक सिनेमा लिए पर्टिकुलर जे फिल्म्स तुहाडे हाथ च ने तो ये तुहाडे कोल डाइट है उस सिनेमा की तुहाडी सिनेमा की खुराक है। सो मार्केटिंग विल बी आवर मेजर स्ट्रेंथ कि जदों भी साडियां फिल्म्स प्रॉपर्टीज़ के उत्ते फिल्म्स एग्जीबिट होणगियां विल ट्राई कि उन्हां प्रॉपर्टीज़ के असी स्टारकास्ट नूं विजिट करवाइए और बहुत सारिया वो एक्टिविटीज़ टू जिहदे नाल तुहाडी अवेयरनैस क्रिएट होए प्रॉपर्टीज़ की। सो मैनूं ये लगता कि जो असी अज करन जा रहे हैं उहदे च डेफिनेटली तुहाडियां सारिਆਂ ਦੇ बेस्ट विशेज़ चाहिए होणगियां ब्लैसिंग्स चाहिए होणगियां बिकॉज तुहाडे तो बिना आई डोंट थिंक कि वेंचर सक्सैसफुल हो सकता। तो प्लीज़ तुहाडियां दुआवां की जरूरत है जी एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मिस्टर पंकज, वुड यू लाइक टू से समथिंग टू एड्रेस द ऑडियंस? थैंक यू वेरी मच। वैसे तो भाई साहब ने सारा कुछ बता ही दिया और इसमें ज़्यादा मैक्सिमम उन्होंने कवर कर लिया है क्योंकि ओमजी ग्रुप बहुत पुराना प्रोडक्शन में और मूवीज़ में जुड़ा हुआ है और रादर हम लोग कंटेंट लेने के लिए पहले इनके पास ही जाया करते थे और जो कि ये मूवी कंटेंट में लीडर हैं। हम लोग एज ए एग्जीबिटर मूवीज़ हॉल हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं। तो इस तरीके कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारी ऑलरेडी रनिंग में है और कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारी ऑलरेडी साइन थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ ओमजी ग्रुप की भी साइन थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि बजाय कुछ चीज़ें को देने के बजाय कि इकट्ठा ही एक ग्रुप बना लिया जाए और जिसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी हम लोग इकट्ठी साइन करें और उसमें एक अकेला मूवी कंटेंट या सिनेमा चलाना ही एक उसमें बात ना रहे, जो सामने डेवलपर है उसको सभी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कराई जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर हम लोग ये ऑलरेडी सारा काम कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने आगे एक और कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके अंदर फूड चेन्स हैं, जिसके अंदर होटल्स हैं, जिसके अंदर हमारा रिटेल्स हैं। तो उसके लिए भी हमारा कोलैबोरेशन हुआ और अब सब मिल के एक अच्छा बुके बन गया है जिसमें अगर कोई भी डेवलपर हमारे साथ आगे जुड़ता है तो उसको एक ही रूफ के नीचे सब कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए ओके। तो इसके अलावा हमारे साथ जो एसोसिएट हैं ये बेसिकली OHM कंपनी मैंने और राजकुमार जलान जी ने स्टार्ट की थी 2008 में। तो 15-16 साल का एक्सपीरियंस हमें मूवी चलाने का, सिनेमा चलाने का एक वक्त के साथ हो गया। और मुनीश जी हैं जो ऑलरेडी मूवीज़ के अंदर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर एज ए प्रोड्यूसर 15-20 साल से जुड़े हुए हैं।
तो मूवीज़ के अलावा हम लोगों ने अब जो नेक्स्ट इसके अंदर जोड़ा कि रिटेल और गेमिंग जोन और होटल्स वगैरह इसमें जोड़ के एक पूरा पैकेज दिया जाए, तो उसके लिए हमने मिस्टर निर्भय महेश्वरी को हमारे साथ मिलाया। तो इन लोगों का इनका काफ़ी बड़ा होल्ड है रिटेल इंडस्ट्री में और गेमिंग में। तो उसके बाद मेरे ख्याल से निर्भय जी आप कुछ बताएं। So over to Mr. Nirbhay Maheshwari. वेरी गुड इवनिंग जी। काफ़ी कुछ मुनीश जी ने बताया, उसके अलावा पंकज जी ने फिलअप किया, सो नॉट टू ऐड मच मोर। हम लोग काफ़ी देर से इसमें कमर्शियल लीजिंग में काफ़ी सारे ब्रांड्स ऑन बोर्ड हैं। सो व्हेन वी सॉ के मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप एग्जिस्ट करता है कि डेवलपर को कम से कम 20-30 लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करके फिर भी वो एक स्ट्रगल ही रहती है कि अपना मॉल पूरा फिलअप करना। सो सारी स्ट्रेंथ्स को मिलाते हुए वी थॉट कि वी शुड ऑफर अ कंप्लीट पैकेज कि जिसमें एक वन स्टॉप शॉप से डेवलपर कैन शॉप एवरीथिंग। सो वी जस्ट वांटेड टू बिकम दैट होलसेल पैकेज कि आपको अलग अलग जगह जाके अलग अलग जगह स्ट्रगल ना करना पड़े। एंड इट गिव्स यू मच मोर पीस ऑफ माइंड कि जब आप एक आदमी से डील करते हो, एक ग्रुप से डील करते हो, यू गेट स्टैंडर्डाइज्ड डील्स, यू गेट स्टैंडर्डाइज्ड रेंटल्स, आपकी नेगोशिएशन पावर बढ़ती है इनफैक्ट। सो आई थिंक विद ऑल योर विशेस this group, this project should take the flight very nicely. So look forward to your blessings. Thank you so much, sir. Mr. Jalan. हमारे लिए तो बड़ा ये प्राउड मोमेंट है कि आज हम जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं उनके साथ हम मिलके आज एक जॉइंट वेंचर शुरू कर रहे हैं। तो ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है बिटवीन एग्जीबिटर, बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर एंड जो रिटेल सेक्टर में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो अब हम एक ग्रुप के नीचे सब लोगों को एक सोल्यूशन दे पाएँ और सब इकट्ठे मिलकर काम कर पाएँ, यही हमारे लिए, इसी पर्पज़ के लिए हम इकट्ठे हुए। थैंक यू। Thank you so much, Mr. Jalan. And now, media, over to you. Any questions you can please ask. Good evening, everybody. Very pleasant to hear that sir is coming up with a very nice idea. आपके वेंचर के लिए सबसे पहले तो all the wishes sir from the bottom of our hearts. सर मेरे दो क्वेश्चन हैं सर। जो सर का जो आंसर ने बताया उसको लेके एलैबोरेट करना चाहता हूँ। एक वन स्टॉप शॉप मतलब कलेक्टिव ब्रांड शॉप रहेगी एक ही, बिकॉज हम लोग जब मॉल में जाते हैं तो अलग अलग हमें शोरूम्स पे ट्रैवर्स करना पड़ता है टू शॉप, राइट? तो ये क्या अंडर वन रूफ यू विल हैव कलेक्टिव ब्रांड्स, कलेक्टिव शोरूम्स? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। आई गॉट योर क्वेश्चन। नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। शॉप्स आपको वैसे की वैसे ही दिखेंगी फॉर डिफरेंट ब्रांड्स। अंडर वन रूफ से हमारा मतलब ये है कि आपको अलग अलग वेंडर से जाके, अलग अलग कंपनी से जाके डिस्कशन करने की, नेगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंस हम ऑलरेडी इन सब के साथ एसोसिएटेड हैं सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो वी आर बेटर प्लेस टू गेट दोज डील्स फॉर यू। उनके लिए नेगोशिएट करना ऑन बिहाफ ऑफ डेवलपर। शॉप्स अलग अलग ही रहेंगी, व्हाट यू मेंट टू आस्क। वो ऐसा कुछ नहीं है कि एक हॉल के अंदर सारे ब्रांड आएंगे। नहीं, एक कलेक्टिव शॉप्स भी होती हैं कई जगह, जैसे शॉपर स्टॉप है, इट हैज अ लॉट नॉट लाइक दैट इंडिविजुअल ब्रांड शॉप्स। हाँ, जो शॉपर स्टॉप फॉर्मेट है दोज आर डिफरेंट फॉर्मेट्स, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, वो तो अपनी जगह रहेंगे। दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव। सर मेरा सानी साहब से क्वेश्चन था एक्चुअली। सर बहुत अच्छी बात आपने की थी कि आपको बहुत कॉस्टली टिकट्स या बहुत कॉस्टली पॉपकॉर्न्स खाने को नहीं मिलेंगे शायद। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि ब्रांड आप हाथ तो कंटेंट पे बहुत अच्छे पे रखते हो टॉप पे, सो क्या ये भी पॉसिबल हो पाएगा आपके ब्रांड से, इससे कि हमें बहुत कॉस्टली जो होता है ना कि सिनेमा एक्सपीरियंस फॉर द मल्टीप्लेक्स फॉर द पुअर पीपल इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस राइट नाउ, इट्स फॉर द मासेस बेसिकली। आई मस्ट नॉट से फॉर द रिचेस ओनली, फॉर द मासेस। देखिए, पहले तो ये मिथ है कि सिनेमा देखना एक कॉस्टली अफेयर है। आई डोंट थिंक सो। सिनेमा से ज़्यादा सर खाना पीना होता है। खाना इज बाय चॉइस। खाना तो कोई मल्टीप्लेक्स ये नहीं बोलता कि आपको टिकट के साथ खाना खाना ही है। सो इट्स ऑल अबाउट कि बिजनेस में सबके प्रोज एंड कॉन्स हैं। जब आप थिएटर वाले की पोजीशन पूछते हो तो थिएटर वाले की चेयर पे बैठ के देखो, उसको लगता है यार मेरी इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना आता है, मेरे स्टाफ के एक्सपेंसेस इतने हैं, मेरा रेंटल इतना है। बट वील ट्राई कि हम लोग ये जो एक मिथ है इसको ब्रेक कर पाएँ। वील ट्राई कि हम लोग अपने मार्जिन्स कम करें, अपने प्रॉफिट्स को कम करके प्राइसिंग को और कॉम्पिटिटिव लेके आएँ। सर मेरा क्वेश्चन और भी है एक्चुअली में कि आप कब अपनी फिल्म को हम लोग OHM पे देख पाएंगे। OHM आई होप कि ब्रांड नेम मैं ठीक ले रहा हूँ।
नहीं, आपका क्वेश्चन बड़ा एक ऐसा जनरल क्वेश्चन है। हर आदमी के दिमाग में एक मिथ आया हुआ है कि सिनेमा जाने का मतलब मेरी जेब बहुत बड़ी ढीली होने वाली है। जैसा मनीष जी ने भी बताया कि ये बेसिकली ये तो चॉइस है। आप अकेली मूवी देखना चाहते हैं, आप अकेली मूवी देख लीजिए, आप बाकी चीज़ें मत खाइए या मत पीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। कई जगह कई मल्टीप्लेक्सेस चैन्स, मतलब मैं कोट नहीं करूँगा उनको, कुछ ज़्यादा प्राइस हाइप रहते हैं। बीइंग OHM हम लोगों ने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि जहाँ जहाँ हमारे OHM सिनेमाज हैं कि वहाँ पे टिकट प्राइस से स्टार्ट करके फूड तक हम लोग उसको इतना कॉस्ट इफेक्टिव बनाए कि हर आदमी के पॉकेट में आ सके। अगर आप वैसे भी कंपेयर करेंगे हमारे OHM सिनेमाज के प्राइजेस को, टिकट वाइज भी और फूड वाइज भी, हम लोग काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस प्राइस में रहते हैं। और जैसे 99 की तो कितनी बार हम रूटीन के अंदर 99 रुपीज़ की टिकट ऑफर करते हैं, फूड के अंदर भी 99 रुपीज़ के हम पैकेज में स्टार्ट कर रहे हैं। और अदर हमारे जो पॉइनर हैं PVR, वो लोग भी अब 99 रुपीज़ के ऊपर ऑफर लेके आ रहे हैं। तो ये ऑफर्स आगे पीछे चलते रहते हैं, लेकिन इन टोटो सभी का एम यही रहता है कि कस्टमर किसी भी तरीके से सिनेमा तक वापस आए। दोनों चीज़ें होती हैं जी। 250 वाली टिकट 99 में भी जाती है जी, और 370 वाले पॉपकॉर्न हमारे पास कभी भी नहीं होते OHM सिनेमाज में। हमारे पास मैक्सिमम 150-160 के होते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन एनीवन? ਮਨੀਸ਼ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਓਮ ਜੀ ਸਿਨੇਮਾਜ਼ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਹੋਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਵੀ 4 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਦੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ 2 ਘੰਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮਾਜ਼ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਕਰੀਨਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਤਲਬ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ 'ਚ 14 ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਿਸ ਨਵੇਂ ਐਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਐਡ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਲਮਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਲਮਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਕਰੀਨਸ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਕਰੀਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੀਡ ਆਫ ਦਾ ਆਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਨੇਮਾਜ਼ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਜੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫੁੱਟਫਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇਜ਼ ਐਟ ਦਿਸ ਮੋਮੈਂਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਪਲਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਰਜਨ ਨੇ ਜਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ 1 ਜਾਂ 2 ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਰੀਜ਼ਨ। ਫॉर श्योर ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਿ ਜੂਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਰੀਏ। Next question. Anyways. Good evening, sir, and congratulations. Myself Kamya. So, sir, I just want to know that I have personally visited Sirsa OHM. That is a complete package of everything. We never need to go anywhere in Sirsa. So, can we looking forward for launching a new venture? That kind of aura is there. I'm not getting you. Sorry. Sir, my question is as I know कि OHM Sirsa, that is a complete package of everything, right? So, we are looking forward to launching a new venture, right? So, are you going to disclose all the things there also? बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने बोला आपको ऑलरेडी कि हम लोग पूरा पैकेज देने वाले हैं। अकेला सिनेमा उसके अंदर की बात नहीं होगी। जैसे आपने बोला कि अच्छी बात है कि आपने सिरसा विजिट किया हुआ है। जितने भी हमारे अब जो प्रोडक्शन में अब जैसे हमारा फरीदकोट अब सबसे पहले आएगा, उसके बाद अमृतसर हमारा आ रहा है स्प्रिट मॉल के अंदर आ रहा है। तो हमारे बेसिकली एम ही ये है कि एक ही जगह आपको सब कुछ सोल्यूशन मिले। उसी जगह पे आपको फूड कोर्ट्स मिलेंगे जो कि ऑपरेट हम खुद करेंगे। अभी तक हो ये रहा है कि फूड कोर्ट कोई ऑपरेट कोई और कर रहा है, गेमिंग जोन कोई और ऑपरेट कर रहा है, रिटेल कोई और ऑपरेट कर रहा है, सिनेमा कोई और ऑपरेट कर रहा है। तो ये वन रूफ सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जो आपने सिरसा की बात करी वो सेम कॉन्सेप्ट हम हर जगह लेके आना चाह रहे हैं। Yes, because Sirsa is very small city, right?
एंड सिरसा के लोगों को बाहर जाना ही नहीं पड़ता एंड एवरीवन कॉम्प्लीमेंट्स टू सिरसा. जब भी आते हैं, जब भी कोई रिलेटिव्स आते हैं, वी ऑल एवर टेक एवरीवन टू सिरसा OHM एंड वी ऑलवेज रेकमेंड OHM आल्सो. यही एक चीज़ हम लोगों ने सोच के, जो हमारा कोलब्रेशन भी इसी बात पे हो रहा है कि सिरसा बीइंग ए स्मॉल सिटी, हम लोगों की जो पर एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट आता है वो लोग किसी भी एक अच्छी ए क्लास सिटी के बराबर आता है. उसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि सिरसा के में कोई ज़्यादा फिल्म देखने वाले लवर्स हैं. उसके पीछे रीज़न ये है कि वो एक ही जगह पे सॉल्यूशन आपने सब प्रोवाइड कराने से, कभी किसी कस्टमर का मूड बना कि आज मुझे KFC खा के आना है, और लेकिन मूवी हल्की भी लगे तो भी वो देखने चला जाता है. तो इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारी प्रॉपर्टीज अब आए उसमें सब कुछ हो. थैंक यू सो मच सर. ਮਨੀਸ਼ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਮਾਰਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਰਾਈਟ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆ ਔਰ ਸਾਊਥ ਦੀ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਕਰੀਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ. CP67 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੁੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਨਾ. ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੈਟਰ ਕਰ ਪਾਈਏ. ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਸ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਔਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਲਾਸ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ. ਇੱਕ ਆਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਿਕਲਾਈਨਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ 'ਤੇ. Any other question? ये लास्ट क्वेश्चन है प्लीज. डूडल्स किसका ब्रांड है, पहले तो बताना. डूडल्स के बारे में निर्भय जी आप बताइए. डूडल्स एक बॉम्बे बेस्ड ब्रांड है जी. जी सर. दे आर प्योरली इनटू गेमिंग विद अ वेरी गुड विजन. इस वक्त उनके कुछ 8-9 सेंटर्स ऑपरेशनल हैं, एंड विद इन द नेक्स्ट 6 months अराउंड 22 सेंटर्स विल बी ऑपरेशनल. तो वो आपके गेमिंग पार्टनर भी हैं और मूवीज में भी काफ़ी बार देखा हमने उनको. हाँ जी, मूवीज में इन्वॉल्वमेंट भी है उनकी का. हाँ, मूवीज फॉर्मेट भी है उनके जी. उनका मूवी कंपनी मिराज सिनेमास है. हाँ जी. सो इट इज़ अ फॉर्मेट ऑफ मिराज सिनेमास. सो बीइंग फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, उनका जो एक्सपेंशन पार्टनर्स फॉर नॉर्थ इंडिया, वी आर द एक्सपेंशन पार्टनर्स. ऑल द बेस्ट सर. एवरीबॉडी विशेस. Thank you so much. Thank you so much.